Dear students, Assalamu alaikum. This is me RN Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बायोस्टैट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 25 एमसीक्यूज शेयर किए थे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं बाकी के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। 25 एमसीक्यूज है। द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म्ड एज कि जो हमारे पास ग्राफ होता है वो कितना बड़ा है, उसकी पीकनेस और या वो कितना फ्लैट है, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको जाहिर करने के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, तो वो कर्टोसिस होता है। ये एमसीक्यूज आपने मेरी पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था। 26 एमसीक्यूज है। इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन जनरली फॉल्स इन कि अगर नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है तो मीन क्या होगी, वो मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो डाटा जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और जब पॉजिटिवली होगी तो वो होता है राइट साइड पे। ये इससे आपके दो एमसीक्यू सॉल्व हो गए हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास 27 एमसीक्यूज। दिस स्टेटमेंट अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड गलत है? 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द मीन के 50% डाटा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। नहीं, अगर आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा हो तो उसमें हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल हमारे पास तीन होती हैं, ठीक है, 3% वो हमें बताती हैं। एक फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, एक सेकंड होती है और एक थर्ड होती है। फर्स्ट में 68% डाटा होता है, सेकंड में 95% होता है और थर्ड में 99.7% डाटा होता है, ठीक है। 50% नहीं होता, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला एमसीक्यूज है 28। A measure used to standardize the standard tendency away from the mean across the different sample. Different samples में central tendency जो कि mean से away होती है, तो उसके लिए कौन सा measure यूज होते हैं, तो उसको कहते हैं Z score, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू फॉल्स ऑन स्केल बिटवीन के जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज होती हैं वो स्केल पे किन वैल्यूज के दरमियान में रेंज करती हैं, वो है 0 एंड 1। ये इसका सही आंसर है, 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 30 है। स्टैंडर्ड एरर इज कैलकुलेटेड बाय। स्टैंडर्ड एरर को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अ स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। ये स्टैंडर्ड एरर जो होता है ये सैंपल से रिलेटेड होता है, ठीक है। जब सैंपल की बात करते हैं, पॉपुलेशन की नहीं, सैंपल की। जब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका स्क्वायर रूट जो है उसको हम सैंपल साइज के, जब जो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास निकल आता है। 31 एमसीक्यूज है। व्हेन एक्सप्लेनिंग द डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो होती है ये बताती है हमें दो न्यूमेरिकल डाटा के बारे में, पेयर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में बताती है कि इनके दरमियान में क्या एसोसिएशन है। ये सिर्फ हमें ये बताती है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है। ये हमें ये नहीं बताती कि कितने परसेंट है, कितना कितना इनमें डिफरेंस है, कितना, मतलब ये हमें इस परसेंटेज के बारे में बस ये हमें ये बताती है, डिग्री बताती है कि ये मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव। सिर्फ ये हमें दो चीज़ें बातें बताती है, ज़्यादा डिटेल में ये लीनियर एसोसिएशन नहीं जाती। इसमें इसको एक लाइन से शो करते हैं। लाइन जो है ना वो एक ग्राफ होता है, ग्राफ के दरमियान में लाइन बनाते हैं और फिर हम डॉट्स लगाते जाते हैं। जितने क्लोज होते हैं तो वो क्लोज एसोसिएशन होती है और एक फार वाली होती है, ठीक है। और लीनियर एसोसिएशन में जो जब पॉजिटिव लीनियर एसोसिएशन वो होती है कि जब हम एक वेरिएबल को बढ़ाएं और दूसरा भी बढ़ जाए तो वो होती है पॉजिटिव, वो होती है पॉजिटिव लीनियर एसोसिएशन, ठीक है। और जब एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल कम हो तो वो होती है नेगेटिव लीनियर एसोसिएशन। ये एमसीक्यूज पेपर में आता होता है। ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि पॉजिटिव एसोसिएशन क्या होती है और नेगेटिव क्या होती है। वो द वेरिएबल इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द सेम टाइम। तो जब मतलब एक वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज, दोनों चीजें इकट्ठी हो रही होंगी तो फिर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब एक वेरिएबल को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा तो फिर क्या होगा कि वो नेगेटिव होगा। अगला एमसीक्यूज है 32। 32 एमसीक्यूज है। टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशन है उसको फाइंड करने के लिए कौन सा हमारे पास यूज होता है? स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट ये उसी लाइन की बात करिए कि एक ग्राफ होता है, ग्राफ के ऊपर एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर हम डॉट्स लगा देते हैं, तो ये उसी को कह रहे हैं स्कैटर प्लॉट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशन, को रिलेशन बताने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम। कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज होती है -1 to +1। ये याद रखना है आपने, ठीक है। एमसीक्यूज इस तरह के छोटे छोटे, जिनके छोटे छोटे आंसर होते हैं ना, इस तरह के एमसीक्यू ज्यादा एग्जाम में आते हैं बायोस्टैट में। द कॉन्टिजेंसी टेबल 2 × 2 इज यूज्ड
टू कैलकुलेट, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कंटीजेंसी टेबल किस में यूज़ होता है ये, और पूरी बुक में मतलब सारे जितने भी टेबल्स हैं कंटीजेंसी टेबल जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काई स्क्वायर में यूज़ होता है। इसका आंसर है काई स्क्वायर, ऑप्शन डी। 35 एमसीक्यूज है। द लिस्टेड ऑब्जर्वेशन 1 2 3 400 suggested द डिस्ट्रीब्यूशन के 1 2 3 400 ये क्या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो स्क्यूनेस है या लेफ्ट स्क्यूनेस है। जी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ये देखें ये 1 2 3 4 ये सारी पॉजिटिव है ना, इनके साथ किसी के साथ भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जो सारी मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो पॉजिटिव साइड्स होती हैं, ठीक है, जो होती हैं वो राइट साइड पे आती हैं, ठीक है, और ये सारी प्लस में होती हैं, और जो लेफ्ट साइड पे आती हैं वो नेगेटिव होती हैं। और इनके साथ अगर इन सारी ये जितना भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इधर -1 होता, -2 होता, -3 होता, -4 होता, -100 होता, तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस इसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस इसका आंसर है। ये देखें 36 एमसीक्यूज है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रेफर्स टू 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब है कंसीडरिंग 1 आउट ऑफ 20 चांसेस आर टेकन टू बी रॉन्ग, तो मतलब 20 में से 1% चांसेस हैं कि हम जो भी हमारा डाटा है उसको हम गलत साबित करें। क्वेश्चन नंबर 37 है। अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम। आउटकम जो होता है वो रिजल्ट्स के बारे में होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में जो हम एक फर्जी सी एक्सप्लेनेशन या एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हो सकता है कि हमारा ये आंसर ये हो। रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ पे ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ना लिखें, वो लिखें टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आती है। और हाइपोथेसिस के आगे टाइप्स, नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस को किससे शो करते हैं, अल्टरनेटिव को किससे शो करते हैं। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसका दूसरा नाम रिसर्च हाइपोथेसिस है, ये एमसीक्यूज भी पेपर में आता होता है। अच्छा जी, इन अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन द फिनोमेना इन विच द बिहेवियर of a subjective being observed change because they are being watched is called observed effect। मतलब जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि जो मतलब हम देख रहे होते हैं, जो चीज़ें जो भी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो वो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं कि ऑब्जर्वर का इफेक्ट है। ऑब्जर्वर बयास होती हैं, ऑब्जर्वर की गलतियाँ होती हैं, और पार्टिसिपेंट जो उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन में बात की है जिसमें बिहेवियर जो सब्जेक्ट का बिहेवियर जो है वो और ऑब्जर्वर चेंज जो है वो मेजर किए जाते हैं। 39 एमसीक्यूज है। द इंटायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। 39 सॉरी डेफिनेशन है 39 में, द इंटायर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पीपल और एनिमल इन विच द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। मतलब अगर ये इंटरेस्टेड वाली बात ना आती ना, वो लिखते द इंटायर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और एनिमल इन द पॉपुलेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो पॉपुलेशन होती है। ये देखिए उन्होंने कहा है द इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल इन विच द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है वो इंटरेस्टेड है उनमें, तो उसको क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एक ये भी है, द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। कभी कभी पेपर में इस तरह स्टेटमेंट आती है कि सबसेट होता है पॉपुलेशन का, उसको क्या कहते हैं, उसको सैंपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। इन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले ये है कि एक परसीविंग क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने ये मतलब ये कैसे होगा, फिर उसके बाद हम उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद कंक्लूजन उसके निकालते हैं, फिर रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है ना वो परसीविंग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें टोटल मैंने आपके साथ जो एमसीक्यू शेयर किए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने साथ ज़रूर नोट कीजिएगा। खास तौर पे सैंपल जो होता है वो क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।